तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने निकाय चुनाव से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया है। निकाय चुनाव से उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली है और ये बहुत बड़ा दावा महाराष्ट्र के ही एक बड़े नेता ने किया है। तो इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई आपको दिखाते हैं। क्या निकाय चुनाव से दूरी बनाना उद्धव ठाकरे के आलसी पने का सबूत है या फिर चुनाव में हार उद्धव ठाकरे ने पहले ही स्वीकार कर लिया? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान हो चुका है और इसके बाद एक बार फिर से चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। महायुति के बड़े नेता लगातार चुनावी मैदान में हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट मांग रहे हैं। क्या उद्धव को ग्रामीण इलाकों में दिलचस्पी नहीं है या एकनाथ शिंदे की पकड़ के सामने उनकी जमीनी ताकत नहीं बची है? इसी वजह से उद्धव ठाकरे निकाय चुनाव से दूरी बना रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे अभी तक एक भी ग्रामीण इलाके में रैली करने या फिर लोगों को संबोधित करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो अपने घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एसी कमरे में मीडिया वालों को बुलाकर उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जबकि निकाय चुनाव जमीन से जुड़े होते हैं और उद्धव ठाकरे अभी तक एक भी ग्रामीण इलाके में नहीं गए हैं। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे के बड़े नेता संजय निरुपम सामने आए और संजय निरुपम ने इसी को लेकर उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। संजय निरुपम का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने पहले ही हार मान ली है। उन्हें पहले से ही पता था कि उनका निकाय चुनाव में कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों तक जाने की जहमत नहीं उठाई और बस अपने घर में 2-4 मीडिया वालों को बुलाकर सवालों के जवाब देते रहे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि निकाय चुनाव में जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। संजय निरुपम ने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी के हार का ग्राउंड तैयार है। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। महायुति के तीनों नेता रोज महाराष्ट्र के तूफानी दौरे कर रहे हैं। एक एक दिन में 5-5 चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे एक दिन भी ना ही कस्बे में गए ना ही ग्रामों में गए। उन्हें भला जनता किस हिसाब से वोट देगी? संजय निरुपम ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे का नकारापन देखिए कि वो एसी हॉल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तब कहेंगे कि वोट चोरी हो गई है, नहीं तो ईवीएम घोटाला हो गया है। निकम्मे लोगों की मदद तो भगवान भी नहीं करता। संजय निरुपम ने यहाँ पर बड़ा दावा ये भी किया कि उद्धव ठाकरे पहले ही रिसर्च कर चुके हैं और जान चुके हैं कि उनका निकाय चुनावों में वो ही हश्र होगा जो कि विधानसभा चुनावों में हुआ था, इसीलिए वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि पहले संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे घर से बाहर तो निकला करते थे, लेकिन अब खुद संजय राउत बीमार पड़े हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे को सही सलाह तक देने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे भीगी बिल्ली की तरह अपने घर में छिपकर बैठे हैं। संजय निरुपम ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता रामदास कदम ने भी उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उद्धव के नेता जमीन पर नहीं उतरे, जहां गए वहां सिर्फ प्रचार की खाना पूर्ति की। एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर वोट मांगने वालों को हारने पर वोट चोरी का झूठा आरोप लगाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर रामदास कदम ने भी संजय निरुपम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने अब तक कुछ नहीं किया, ना ही वो लोगों से मिले, ना ही जमीन स्तर पर वोट मांगने गए। वो सिर्फ अपने कमरे में बैठकर वोट मांगते रहे और जब चुनाव हार जाएंगे तो वो वोट चोरी का ढिंडोरा पीटेंगे या फिर राहुल गांधी के पीछे छिपकर ईवीएम घोटाला चिल्लाएंगे और खुद कुछ करते नहीं है और सारा इल्जाम वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर मढ़ देते हैं। अपनी हार का सारा इल्जाम वो चुनाव आयोग पर मढ़ देते हैं, जबकि वो खुद कुछ करते ही नहीं है, वो जनता तक पहुँचते ही नहीं है। निकम्मे और आलसीपन की वजह से वो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के संजय निरुपम और बीजेपी के रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे की जमकर क्लास लगा दी। उद्धव ठाकरे को आलसी, निकम्मा तक कह दिया और कह दिया कि वो एसी कमरे में बैठकर वोट मांग रहे हैं और हारने के बाद में वो वोट चोरी का झूठा आरोप लगाएंगे। तो आपका उद्धव ठाकरे पर दिए इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर निकलकर वोट मांगने नहीं जा रहे? क्या यही उनकी लगातार हार की बड़ी वजह है? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की और ऐसा दिखाया गया कि दोनों नेताओं ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा की है। दरअसल उद्धव ठाकरे मध्य मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर पहुंचे। ये राजनीतिक रूप से अलग रह रहे चचेरे भाइयों के बीच में जो बैठकें आजकल चल रही है उसमें सबसे नई बैठक है, सबसे नई मीटिंग है, यानी कि खुद उद्धव ठाकरे चलकर राज ठाकरे के घर पहुंचे। हालांकि इस पूरी मीटिंग को बीएमसी चुनाव चर्चा का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर सीट बंटवारे की चर्चा के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल भी अलग है। दरअसल खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे चारों तरफ से अकेले पड़ चुके हैं और हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी से बीएमसी चुनाव के 50 से ज्यादा कैंडिडेट ने एक साथ रिजाइन कर दिया और सभी कैंडिडेट ने महायुति को ज्वाइन कर लिया। किसी ने बीजेपी को, किसी ने अजित पवार की पार्टी को, तो किसी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी का दामन थाम लिया और उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया। अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले मिले इतने बड़े झटके को सह नहीं पा रहे हैं और इस झटके से उबरने के लिए उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। जो सपोर्ट हमेशा संजय राउत से मिलता था वो सपोर्ट पाने के लिए ही उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुँचे। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि राज ठाकरे उन्हें कोई नया रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह से संजय राउत बिगड़ी बात को संभाल लेते थे, बिगड़ी स्थिति को संभाल लेते थे, उसी तरह राज ठाकरे भी उनके बिगड़ी बात को संभालने में मदद करेंगे या कोई ऐसी सलाह देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा गजब हो गया। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जहाँ राज ठाकरे के घर सपोर्ट के लिए पहुंचे थे वहीं पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संजय राउत को लेकर नया बवाल हो गया। जहाँ दोनों आपस में चर्चा करने वाले थे वहीं दोनों आपस में संजय राउत को लेकर ही भिड़ गए। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात में हूं क्योंकि पार्टी से लगातार नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। जिन्हें मैं बीएमसी का कैंडिडेट बनाने वाला था वो नेता मेरी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये मुझे किसी तमाचे से कम नहीं लग रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब है और ऐसे में पार्टी का इस तरह बिखरना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे से ये भी कहा कि एमवीए में वैसे ही हालात खराब है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं शरद पवार कुछ भी सही नहीं बता रहे हैं, कुछ भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और संजय राउत भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं हर तरीके से अकेला पड़ चुका हूँ। अब पहले तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात को गौर से सुनते रहे, हर बात में गर्दन हिलाकर उनकी बात का समर्थन करते रहे, लेकिन जैसे ही संजय राउत का नाम उद्धव ठाकरे की जुबान से निकला तो राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। खबर आ रही है कि राज ठाकरे ने कहा कि अगर तुम्हें संजय राउत की इतनी ही याद सता रही है तो तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हें तो संजय राउत के घर जाना चाहिए था, तुम्हें शिव तीर्थ में नहीं बल्कि संजय राउत के घर मैत्री में इस वक्त बैठे होना चाहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो?